देखिए आज हम लोगों को जो है मैथ्स में पढ़ना है रोलिस थ्योरम क्या होता है और मीन वैल्यू थ्योरम और लेबनीज जो है nth डेरिवेटिव जो लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये आज हम लोगों को जो है समझना है और इस पे जो है क्वेश्चन करने। बहुत इजी है, लिमिट हम लोग कर ही चुके हैं, डिफरेंशियबिलिटी भी हम लोग कर चुके हैं, उसी पे ये बेस्ड है। रोलिस थ्योरम और जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये आपके कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखिए रोलिस थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एफ(x) दिया हुआ है तो वो फंक्शन जो है आपका क्लोज्ड इंटरवल पे, सपोज मान लिया कि उसकी जो है बाउंड्री वैल्यू ए बी है, तो क्लोज्ड इंटरवल आपका जो ए बी होगा उस पे वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा। और ओपन इंटरवल पे, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर ए और बी बाउंड्री वैल्यू दी है तो उसको छोड़कर उसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी जिसपे वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। तो क्लोज इंटरवल पे मिड वैल्यू भी होगी और जो उसकी जो है बाउंड्री वैल्यू है ए और बी उस पर भी वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी में, और ओपन इंटरवल के लिए हम लोग जो है जो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जो हम लोग यूज करते हैं पैरेंथेसिस, वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उस पे वो डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर ये दोनों चीजें हो जा रही हैं तो वो फंक्शन जो है, जो आपका ये ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में जो हम लोग जो है लोअर और अपर लिमिट ले रहे हैं, या हम सपोज मान लिया कि बाउंड्री वैल्यू उसको बोल रहे हैं ए और बी, इस पे वो फंक्शन 0 होगा। यानी कि x की जगह पे जब हम a और x की जगह पे b हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फंक्शन 0 होगा। और जब उस फंक्शन को हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि dy dx जो है डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो और उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो एक वैल्यू जरूर जो है a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका रोलिस थ्योरम होता है कि सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि वो फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और उसके बाद जो फंक्शन दिया होगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के वो 0 के इक्वल होगा। तो वो चूंकि एक फंक्शन है, फंक्शन आपका हो सकता है लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, तो जब 0 के इक्वल आप करोगे तो x की वैल्यू उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है रोलिस थ्योरम। अब इसमें हेडिंग डालिए रोलिस थ्योरम, लिख लीजिए थोड़ा सा, और फिर जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो स्क्रीन शेयर जब हम करेंगे उसमें आप उसको देखिएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी बीच में जो है कुछ लोग और अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं। तो हेडिंग डालिए रोलिस थ्योरम और इसमें लिखिए इफ अ फंक्शन f(x) which is continuous in the closed interval, और क्लोज इंटरवल के लिए जो आप एरे के लिए जो आप सबस्क्रिप्ट जिसमें पास करते थे, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज करते थे वो यूज करेंगे और उसमें लिख दीजिए a कॉमा बी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो आप एरे का सबस्क्रिप्ट पास करते थे ना जिसमें, उसी में आप a कॉमा बी, स्मॉल a कॉमा बी कर दीजिए, तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, और जो फंक्शंस को डिनोट करने के लिए पैरेंथेसिस हम लोग पास करते हैं या स्मॉल ब्रैकेट जो बोलते हैं, उसमें अगर हम a कॉमा बी को पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ ओपन इंटरवल, कॉमा b0 at x is equal to a and also at x is equal to b.
यानी कि फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो जो ए और बी वैल्यू है उस पर जो है, जो बाउंड्री वैल्यू है उस पर वो 0 होगा। देन एफ डैश एक्स लिखिएगा, ऊपर डैश लगा दीजिएगा। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जीरो for at least one value of x, for at least one value of x between a and b, यानी कि जो a और b वैल्यू होगी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का निकालेंगे तो और उसको सॉल्व करेंगे वो 0 होगा, तो जो x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो a और b के बीच में आएगी। ठीक, कहीं किसी को कोई दिक्कत? सर तो अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल की ओर मूव करें और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब काफी बच्चे जुड़ भी गए हैं। सर एफ डैश एक्स के बाद वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था, आवाज नहीं आई। कहाँ से? एफ डैश एक्स, हाँ देन हाँ एफ हाँ, डैश। देन एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, डिफरेंशिएशन मैम बता रही होंगी तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो देन एफ डैश एक्स इज 0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें पहला एग्जांपल है, इज रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन आपका गिवन है और ये एक्सपोनेंशियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर नेक्स्ट ब्रैकेट में ई टू द पावर माइनस एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस आपका क्या होना चाहिए, आपका क्लोज इंटरवल में होना चाहिए और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो वही हमने यहां लिख दिया कि फर्स्ट वी विल चेक दैट द गिवन इक्वेशन विल बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड इन द ओपन इंटरवल और नॉट। तो इसको हम लोग चेक कर लें। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या हमने कंडीशन बताई थी? क्या है? कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता था? जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(x) होता था। हाँ ठीक, सब लोग भूल रहे हो, बस एक दो लड़के केवल मेहनत कर रहे हैं, सब सन्नाटे में। तो अब इसमें हम लोग LHL निकाल लें, RHL निकाल लें और उस लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। तो सपोज अब ये क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल में 1 और 4 दो लिमिट आपकी मिल जाएगी। 20 की वैल्यू भी ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है, जो बाउंड्री वैल्यू है, उस पर हम लोग चेक कर लें किसी एक पे। तो यहाँ पे हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 fx और यहाँ पे हमने RHL निकाला इसका, और इसमें जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन जो था fx वो हमने यूज कर लिया x माइनस वन एक्स माइनस फोर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब जब ये जो है कन्वर्ट होगा h में तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 और जो x है उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा 1 प्लस h से। जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां पे 1 प्लस h आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया तो h
इंटू एच माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 प्लस एच। और उसके बाद जब आप इसमें h की जगह 0 रखोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि h से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली आप जब LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें हमने डायरेक्ट पुट कर दिया है x की जगह आप उस फंक्शन में 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू h माइनस h, नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस h माइनस 3 e टू दी पावर 1 माइनस h। ये इसको भी आप सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका भी जो फाइनल आंसर जब h की जगह आप 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। और f ऑफ 1 जब आप निकालोगे तो फंक्शन आपका दिया x माइनस 1 x माइनस 4 e टू दी पावर माइनस x, तो वो 0 कर देगा सबको। तो ये x जो है फंक्शन जो है आपका द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 4 में भी हो जाएगा। ठीक, अब आप ये क्लोज्ड इंटरवल में हो गया, तो फिर आप लिख सकते हैं सो द गिवन इक्वेशन इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 4। अब इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या है कि अगर कुछ इस तरीके के फंक्शन आ जाते हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं या दो डिफरेंट फॉर्म में हो, अब पहला वाला पार्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में आप उसका बाई पार्ट करके अगर वो डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, मान लिया x माइनस 1 x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, पार्शियल करके अगर वो डिफरेंशिएबल हो रहे हैं तो भी पूरा पूरा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट निकालने में फिर दिक्कत होगी है, उसमें फिर एल हॉस्पिटल रूल वगैरह हमको अप्लाई करना पड़ेगा। और एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जो है फोर्सफुली जब फंक्शंस को हम लोग जो है लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं उस केस में करते हैं, अदरवाइज हम जो सारे फॉर्मूले हैं या तो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं या एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन करते हैं या फैक्टर के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें पहले हम लोग सबसे पहले वही करते हैं। और अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करिए, तब उसको हम लोग लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो हर हालत में जो है फिर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी आपकी लिमिट होगी, उसमें वो एग्जिस्ट ही करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग ने बाई पार्ट किया और एक एक करके इसको हमने दो उसमें कर दिया हमने। इसको आप चेक कर लीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x का जब बाई पार्ट आप इसको करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल का हमने क्या बताया था आपको, तरीका कुछ बताया था ना डिफरेंशिएबल का, एफ डैश सी बताया था ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, है ना, और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच करके था, इसको आपको निकालना था कैलकुलेट करके, या सी की जगह आप ये मान लीजिएगा जो भी लेना हो आपको, तो इसको निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली केवल आपको करना क्या है कि जो ये जो फंक्शन दिया है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया कि इसको दो पार्ट में कर लिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, तो यहां हमने नाउ लेट f1 x इज इक्वल टू x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, और सेकंड फंक्शन हमने मान लिया x माइनस 1। और आप अगर इंटर में आप डिफरेंशिएशन लगाए हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का u एंड dy dx ऑफ uv जब आप निकालोगे, u आपका फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, तो उसमें आता था u इंटू फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ v प्लस, है ना, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फॉर्मूला उसमें आप लगा दीजिए कि ये हमने यहां लिख दिया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो जब आप इसको निकालोगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या था, x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x था, और सेकंड x माइनस 1 है, उसका आप डेरिवेशन निकालेंगे तो x का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स क्या होता है 1, और माइनस 1 का निकालोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप सेकंड का निकाल लीजिए x माइनस 1 डी डी एक्स। अब फिर ये दो फंक्शन हो गए x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x, तो x माइनस 4 को 1 मान लीजिएगा और e टू द पावर माइनस x को सेकंड मान लीजिएगा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो
आपका डिफरेंशिएशन के बाद x माइनस 4 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस 4 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा। अब इसमें आप अंदर मल्टीप्लाई करके और ई टू द पावर माइनस एक्स सबसे कॉमन ले लीजिए, तो ये इसमें कुछ कैंसिल भी होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होंगे, सब सॉल्व होकर आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, और ये आपका क्या होगा, रोलिस थ्योरम में बताया है कि देन एफ डैश एक्स इज 0। ठीक, तो जब 0 ये हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा जब रूट निकालते हैं हम लोग, और ये फैक्टराइज होगा नहीं, 9 का करेंगे फैक्टर तो क्या आएगा 3 इंटू 3। तो उस केस में 7 को आप जो है मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो इक्वेशन दिया है उसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है एबीसी की वो आपको मिल जाएगी। इधर हमने लिख भी दिया हियर ए बी सी, इस पे आप जब आप रखेंगे तो दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो माइनस वाली लेनी है क्योंकि प्लस वाली वैल्यू ले लोगे तो वो रेंज से आपकी अधिक हो जाएगी। जो क्लोज इंटरवल दिया है 1-4 या ओपन इंटरवल दिया है 1-4, तो अगर 7 प्लस माइनस है तो एक प्लस वैल्यू आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो प्लस ले लोगे तो वो एक्सीड कर जाएगी, वो इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए हमने नेगेटिव इसमें 7 माइनस अंडर रूट 13/2 ले ली। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ इसमें जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो अभी हम इसको शेयर कर देंगे, उसको करिएगा। मीन वैल्यू थ्योरम भी बहुत ही इजी है, कुछ टफ नहीं है। इसमें भी आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में चेक करना है। अगर वो दोनों कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है देन देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। तो जरूर एक वैल्यू ऐसी एक्स की एग्जिस्ट करेगी जो ए और बी के बीच में होगी, और उसके लिए कंडीशन क्या है, सच दैट f of b minus f of a is equal to b minus a into f dash x1। x1 वो जो है जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो होगी। ये सिर्फ आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट इसको आप कर सकते हो, है ना। और इसमें कंडीशन दिया है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये क्वेश्चन इसमें हमने किया है, इसको देख लीजिए। इसमें दिया है ऑब्टेन x1 इफ fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, और जो लिमिट दी है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। सबको दिख रहा है कि नहीं भाई? यस सर। हाँ, क्लियर बिल्कुल है अभी। अब इसमें क्या है कि रोलिस जो थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम में जो बताया गया है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश x1। ठीक है, तो हमें x1 को ऑब्टेन करना है जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लीजिए। ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रख दीजिए जो आपका इक्वेशन दिया है, तो दोनों की वैल्यू निकल आएगी। इसको आप जो है क्या कर दीजिए, एफ जो फंक्शन दिया है उसको आप उसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो 2x माइनस 1 आ जाएगा, या दो फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 1 तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक को फर्स्ट मान लीजिए एक को सेकंड मान लीजिए तो भी निकल आएगा। ये हमने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, तो ये आपका जो है 2x माइनस 1 आ गया। अब उसके बाद रोलिस थ्योरम में रख दीजिए इसको, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, जो कि आपकी 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, 1.5। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? हेलो, नो सर। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर।
हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन हमने दिया है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है, तो आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, मिल जाएंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको। इसमें एक क्वेश्चन है ऑब्टेन x1 इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और जो लिमिट की रेंज दी है -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, यानी कि 1 और 3। इस पे आप लोग f ऑफ b f ऑफ a निकाल लीजिएगा। ये आपका जो है मान लीजिएगा -1 है और b आपका 3 हो जाएगा, उस पर निकाल के इसको फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे तो 2x माइनस 5 आ जाएगा, और उस इक्वेशन में रख के देखिएगा कि उसकी वैल्यू क्या आती है, x1 की वैल्यू। ठीक है, अब आइए लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा केवल, ज्यादा नहीं, जितना बताएं उतना ही लगाइएगा। इसमें कोई भी अगर फंक्शन दिया है तो उसका nth डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमको अगर जो है अगर दो फंक्शन दिए हैं और उन दो फंक्शंस का हम लोग किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हमको आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव तो अभी हमने आपको बता दिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव भी हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो हम क्या होगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव के दिए होंगे, बहुत आसानी से उसको निकाल देंगे लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके। यहाँ पे आप देखिए कि इफ यू एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स, देन उसके बाद हमने nth डेरिवेटिव निकाला इनका, और ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, dn अपॉन dx टू द पावर n u v। तो nc0, अब इसमें आप जो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप पढ़े होंगे, तो कॉम्बिनेशन है nc0 का मतलब होता है जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो nc0 un फर्स्ट जो आपका फंक्शन था, या उसको आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट वाले को v मान लीजिए, तो v इंटू un, फिर क्या होगा प्लस nc1 जो आपका सेकंड वाला है उसका क्या हो जाएगा, अभी nth डेरिवेटिव था, अब n-1 हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला है उसका v1 का मतलब है यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। फिर इसी तरीके से nc2 un-1 v2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v। इस तरीके से इसको हम लोग आगे करते जाएंगे। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव घटता जाएगा, और जो आपका जो सेकंड वाला है उसका आपका देख रहे हो कि यहाँ पे घट रहा है, और जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपका बढ़ता जाएगा, लास्ट में वो जो है vn हो जाएगा। ठीक, तो अब हम कोई एक फंक्शन ले लें और उसका हम लोग इसको लेबनीज थ्योरम को उसमें जो है अप्लाई करें और देखें कैसे हम लोग जो है nth डेरिवेटिव उसका निकालते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक हम लोगों ने ली थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए। एक्चुअली में वो बुक ली गई, लेकिन उसमें लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी और ये सब जो चीजें दी थी ये 2 वेरिएबल पे थी, जबकि आपके जो है उसमें सिलेबस में 1 वेरिएबल पे दिया गया है, तो वो हमने इसलिए नहीं करवाया उसे। लेकिन ये लेबनीज वाला आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर सकते हो। तो यहां आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। y2 का मतलब है, समझ रहे हैं, कि ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक, और प्लस y। तो अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी इसके टर्म दिए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सबको आप क्या करोगे, nth टाइम्स जो है उसका डेरिवेटिव निकालोगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करोगे। तो अब कैसे करना है देखिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए nc0 का मतलब क्या होता है कि nc0 को जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमने आपको सबसे पहले बताया था nc0 आ रहा है,
NC0 को जब आप सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। NC0 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पे जब हमने किया है तो yn+2 कर दिया है, क्योंकि ऊपर आपने देखा था NC0 UN था ना। UN कब होगा? जब सेकेंड फंक्शन आपका जो सेकेंड फंक्शन आपका u दिया है और उसका कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, ना फर्स्ट डेरिवेटिव ना सेकेंड डेरिवेटिव, सिंपल केवल फंक्शन दिया। लेकिन यहां पे क्या है, ये y2 दिया है, तो y2 का जब आप n टाइम डेरिवेटिव करोगे तो n+2 डेरिवेटिव उसका निकल आएगा। तो उसमें कुछ आपको करना नहीं, सिंपल अगर 2 दिया है तो n उसमें ऐड कर दीजिए, yn+2, और अगर y दिया होता तो yn हो जाता है यहाँ पे। ठीक, फॉर्मूला से रिलेट करिएगा। ऊपर उसके बाद क्या था, NC0 UN V, सिंपल V दिया था, तो V यहाँ पे क्या है, x² है, x² हमने लिख दिया। देखिए जितने टर्म है सारे टर्म का nth डेरिवेटिव आपको निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। पहले वाले टर्म का भी निकालेंगे, दूसरे का भी निकालेंगे और थर्ड का भी निकालेंगे। प्लस NC1 yn+1, ऊपर क्या हो रहा था, UN था, UN के बाद UN-1 हुआ था, एक कम हुआ था, तो यहां पर भी आप एक कम कर दीजिए, तो yn+1, और जो x² है वहां पे v1 हमने बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन दिया है आपका, ठीक है, तो वहां v दिया था तो v1 हो गया था। यहां x² दिया तो इसलिए हमने लिख दिया d/dx x², क्योंकि बुक में ये नहीं दिया पूरा इतना डिटेल में, वो डायरेक्ट उन्होंने कर दिया, 2x लिख देंगे वहां पे, लेकिन हमने इसको कर दिया ताकि आपको समझ में आए। प्लस NC2 है ना, उसके बाद एक और कम कर दीजिए, UN-1 था तो UN-2 कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n-2 करें जब आप करेंगे तो yn आ जाएगा, NC2 yn, और जो आपका V2 डेरिवेटिव हो जाएगा। V2 का मतलब क्या है, d²y/dx², किसका निकालेंगे, x² का, समझ रहे हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो 2x आ जाएगा, और उसका जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहां लिख दिया है d/dx 2x। 2x का मतलब है ये 2x जो आया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x है, ये जो x² है, x² जो फंक्शन था तो उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 2x आ जाएगा, और 2x का जब दोबारा निकालोगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव उसका हो जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप ऊपर ही x² को आप मान लीजिएगा v और y2 को मान लीजिएगा u, और उसके बाद फॉर्मूले में रखते चले आइए। ठीक, अब उसके बाद जब ये nth डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का निकल आया तो अब उसके बाद हमको सेकंड टर्म जो xy1 दिया इसका निकालना है nth डेरिवेटिव, तो प्लस yn+1, क्योंकि NC0 फिर इसमें आप लगाओगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, आप लगा लीजिए, नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, x प्लस NC1 yn, एक इससे सब्ट्रैक्ट करिए और x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दीजिए, और प्लस n है, उसके बाद जो है ये पूरा इसका आपका n टर्म हो गया, पूरा yn आ गया कि नहीं, बस यहीं पे ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट वाला क्या था y, तो उसका जब n डेरिवेटिव आप निकालोगे तो yn हो जाएगा। ठीक है, जब n डेरिवेटिव dny/dx करेंगे तो उसको आप yn भी लिख सकते हो, वो n डेरिवेटिव हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ये जितना दिया है NC1 NC2 जो भी दिया है उसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये देखिए हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया, यहाँ आगे है ये आपका NC1 दिया था, NC1 2x yn+1, इसके पहले ये देख लीजिए NC1 yn+1 2x, NC2 2yn प्लस, ठीक, x yn+1 ये दिया है, yn n+1 नहीं है, एक मिनट देख लें, हाँ नहीं n+1 ही है, y प्लस x yn+1 प्लस NC1 yn और प्लस yn, ये दिया पूरा इतना। तो इसको जब अब आप सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के
सब पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा 2 इंटू एन सी वन को हमने सॉल्व किया तो फैक्टोरियल एन अपॉन 1 इंटू एन माइनस 1। इस तरीके से सबको सॉल्व करते जाइए, फिर क्या होगा, ऊपर कट जाएगा। अब ये देखिए एन आया है तो एन को जब आप बाहर निकाल लेंगे तो उससे एक सब्ट्रैक्ट करके अगला फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर एन है एन आपने बाहर ले लिया तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, तो नीचे भी एन माइनस 1 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इंटर में कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला एनसीआर सॉल्व किया होगा। एनसीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, था कि नहीं? तुम लोगों ने किया था? यस सर। हाँ, तो बस वही लग रहा है, उसी को लगा कि जब आप सॉल्व करते जाएंगे सब तो इस तरीके से पूरा आपको एक जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा और उसमें कॉमन भी हो जाएंगे बहुत सारे टर्म। ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन, और जो है आपका पूरा जो है ये कितना आ जाएगा, क्या कहते हैं, वाई एन इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो या तो जो है इस तरीके से दे देगा कि डिफरेंशिएट एन टाइम्स द इक्वेशन इसका, या फिर ये इक्वेशन दे के कह देगा कि सो दैट क्या, जो ये नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन। और ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से तो क्वेश्चन ये बना, दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है कि हो सकता है कि एक्स या और किसी टर्म में कोई फंक्शन दिया हो और उसमें आपको ये प्रूव करना हो जो ये हमने अभी लास्ट में जो आंसर निकला, तो उस केस में आपको उस फंक्शन का क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है y1 y2। जब वो आप निकाल लोगे उसके बाद इसी तरीके से सॉल्व करते चले आइए। अब इसी तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करवाया। ये दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर। इस फॉर्म में भी फंक्शन आपको मिल सकता है। तो ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये y2 है, इसको आप y2 लिख सकते हो, और डी वाई डी एक्स जो है ये y1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमने लिख भी दिया है। नाउ पुटिंग डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2 एंड डी वाई डी एक्स इज इक्वल y1, ये यहाँ पे रखेंगे जब आप, उसके बाद फिर इसका nth डेरिवेटिव निकालते चले आइए। और जितने भी टर्म है सारे टर्म का आपको nth डेरिवेटिव लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके निकालना है, और उसके बाद जहां जहां पे वो कॉम्बिनेशन आए उसको आप सॉल्व करते चले आए, फाइनल आपको मिल जाए। बस थोड़ा सा केयरफुली करना है और फॉर्मूले में केवल आपको रखते चले आना है और कुछ नहीं, ठीक? तो ये कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जितने आप करने चाहें, 10 20 50 100। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा और केयरफुली करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। इसमें हमने 3-4 तो क्वेश्चन भी दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें ये है कि प्रैक्टिस है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो आपका फॉर्मूला हमने दिया है लेबनीज वाला, उसमें रख के आप इसको चेक करिए, तब ये होगा। अगर आपने छोड़ दिया अरे यार नहीं होगा, ये नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। तो ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है लेबनीज से। nth डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आते हैं, सारी चीजें हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी आ सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस उसका ये है कि थोड़ा सा आप जो है इंटर की डिफरेंशिएशन की बुक निकालिएगा और उसमें जितने भी फॉर्मूले दिए हैं, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालना है, अलजेब्रिक फंक्शंस का निकालना, लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो भी दिया है, एक बार वो 20 25 30 फॉर्मूले हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसको लिख के रट लीजिए, ताकि अगर फंक्शन किसी भी फॉर्म में आए तो आपको दिक्कत ना हो उसका डिफरेंशिएशन निकालने। समझ रहे हो? तो ये करना पड़ेगा, ठीक? तो ये हम अभी शेयर कर देंगे, इसको आप लोग करिएगा।
ये थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन केवल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई और ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगानी, और बड़े आराम से इसमें हो जाएगा। सर पीडीएफ चलिए भाई, हाँ पीडीएफ हम भेज दें, पीडीएफ भेज दें, तुम लोग परेशान न रहो। इसमें सारे हमने इसीलिए बैठ के किए हैं, घंटे बैठ के, ताकि उसमें बुक में इतना जो है एलेबोरेट या एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो स्किप कर जाते हैं तुरंत। इसमें हमने सारे 3-4 तो क्वेश्चन जो है लगा दिए हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आप उसको देखते चलिए और लगाते चलिए, और फॉर्मूला जो दिया उससे रिलेट करते चलिए। एक दो जहां आप लगा लोगे, सारे टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, रोल नंबर 1, 2, 3, 4। प्रेजेंट सर। 4 आए हैं। यस सर। 4 कौन है? शुभम कुमार। यस सर। 5, 6, यस सर। 7, प्रेजेंट सर। 8, 8 नहीं आई या सादिका? प्रेजेंट सर। सफार। प्रेजेंट सर। 9, प्रेजेंट सर। 10, 11, 12, प्रेजेंट सर। 13, प्रेजेंट सर। 14, 15, 16, 17, यस सर। 8, Present, sir. 17, हाँ, 16 18, 16 प्रेजेंट सर। सर। सर 18 कौन प्रेजेंट। है? 18 गौरांग मिश्रा हूँ। 19, प्रेजेंट सर। 19 किसका present. हुआ? धर्मेश। एक मिनट। 19 धर्मेश सिंह। यस सर। 20, 21 सर 21 अंश पांडे। अंश पांडे। 22, प्रेजेंट सर। 23, 24, 25, प्रेजेंट सर। 24 प्रांजल सिंह। 24, यस सर। 24 प्रांजल। 25, 26, प्रेजेंट सर। 26 महिमा। 27, 28। सर आशुतोष गुप्ता Sir, इज प्रेजेंट 27. हाँ हाँ, कर दी 28 ध्रुव चौरसिया। 29, 30, 31 30 प्रेजेंट सर। सुधांशु यादव।